नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विजय पथ में आप सभी का स्वागत। तो ये पूरा इलाका दर्शाइए एक बार परेड ग्राउंड का। यहाँ पर आज विभिन्न सामाजिक संगठन और एक्समैन यानी पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी को विदित है कि बांग्लादेश में शेख हसीना भारत आ गई हैं, तख्ता पलट कर दिया गया है और अब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके संबंध में यहाँ पर आज एक बड़ी रैली का आयोजन है। लेकिन कई प्रश्न बने रहेंगे। क्या पहली बार 1971 यानी 20 दिसंबर 1971 को जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो क्या उसका बदला इस प्रकार चुकाना चाहिए? क्या हिंदुओं की संख्या पूरे एशिया महाद्वीप में लगातार कम नहीं हो रही है? क्या 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर, तब से लेकर आज तक क्या यहाँ पर जो एक अलग कम्युनिटी जिन्हें हम कहते हैं कि कन्वर्टेड हमारे मुस्लिम भाई जो यहाँ अरब से कोई चलकर नहीं आया है, सारे के सारे कन्वर्जन ही है, ये पक्की बात है। तो क्या कन्वर्जन का इतना बड़ा धंधा कहो या फिर कॉन्सेप्ट कहो या बुकमेट आइडियोलॉजी कहो, इस प्रकार सदियों से चली आ रही है। पृथ्वीराज चौहान के राज के बाद जब पहली बार मोहम्मद गौरी आए तब इस्लाम का यहाँ पर जो पहला स्थापना हुई उससे लेकर के मुगल शासन काल से लेकर आज जो हमारे ईस्ट और वेस्ट में बंगाल विभाजन जिसे कहते हैं, आज ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश कहा जाए और कहते हैं और वेस्ट बंगाल भारत के हिस्से में है जहां अभी भी ममता बनर्जी की सरकार है। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत की जाएगी कि आखिर हिंदुत्व को बचाने के लिए या देश को बचाने के लिए किस प्रकार का कॉन्सेप्ट वो लोग रखते हैं। और सभी प्रकार के राजनीतिक दल तो नहीं कहूंगा, सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर आए हैं। तो सर, आप जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, पहली बार हो रहा है या पहले 16% हिंदू वहां थे धीरे धीरे कम हो रहे हैं? पहले से ही ये जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुराचार पहले से ही हो रहा है। और जब से यहाँ पे सरकार गिरी है तब से लेकर के आज तक जो है पूरा हिंदुओं के साथ मार काट किया जा रहा है, बलात्कार। सर, सरकार अभी गिरी है, शेख हसीना वहाँ कई बार प्रधानमंत्री रह चुकी है। मेरा प्रश्न ये है, क्या शेख हसीना के जमाने में हिंदुओं की संख्या लगातार कम हो रही थी या नहीं? हिंदू की संख्या कम हो रही थी लेकिन बहुत कम मात्रा में कम हो रही थी। जी नहीं, लगातार कम हो रही थी। अभी तख्ता पलट हो गया, ज्यादा मात्रा में अभी बाहर आए हैं। तो सर, इसके पीछे कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजी, सर जरा नजदीक आइए, आप भी, आपके हाथ में भगवा झंडा देख रहा हूं मैं। जय सिया राम आप बोल रहे हैं आप, तो सत्य सनातन की जय हो। मेरा प्रश्न ये है सर, पहली बार बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है या 1971 के दौर में भी हुआ था? 1971 से लेकर आज तक लगातार हिंदुओं का शोषण वहाँ पे किया जा रहा है। सर, 1971 की आपको रोक रहा हूँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। उस टाइम का 1971 में मुक्ति वाहिनी का जो संघर्ष था वो भाषा को लेकर था, क्योंकि उर्दू बीएस बंगला, वो लोग बंगला चाहते थे और उर्दू उन पर जबरदस्ती ला दी जा रही थी। लेकिन आज वो बात नहीं है। आज सनातन या हिंदू बीएस मुस्लिम वहां पर हो चुका है। तो जो आप बांग्लादेश आजाद कराया गया 1971 में, क्या उसका इसी प्रकार बदला उन्हें चुकाना चाहिए था या फिर वहां पर हिंदुओं की संख्या जिस प्रकार इस देश में बढ़ रही है, मोमिन भाइयों की संख्या उसी प्रकार उनकी भी संख्या बढ़नी चाहिए थी? बराबर आजादी के बाद दोनों पक्षों के लिए वहां पर जो है आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। दोनों आजाद हुए थे, अलग पाकिस्तान से अलग भाग बना था। लेकिन माइनॉरिटी बोल करके हिंदू का 14% से आज वहाँ पे मात्र 8% को वहाँ पे रह गए हिंदू। जी, आंकड़ों के हिसाब से अगला प्रश्न करेंगे। आज हम सड़क पर हैं। आज जो सत्ता में सरकार है मिली जुली, उनकी पूर्ण सीटें नहीं, 240 सीटें हैं। पहली बार जब 2014 में आए तब 288 सीट थे और सेकेंडरी जब 2019 में आए तब 302 सीटें थी। उस वक्त क्या ये स्टैंड, क्या उस टाइम बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था? नहीं, तब से अगर सनातन के लिए, हिंदू के लिए जिस प्रकार से आजादी थी, उनकी लड़ाई लड़ी थी, उसके हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं। सर, ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, एक आयरन लेडी जिसे आप कहते हैं 1971 में, उसने अटैक कर डाला बांग्लादेश पर। मेरा प्रश्न ये है कि अभी हम लोग सड़क पे आएंगे, किसी को प्रेजेंटेशन देंगे, किसी का नाम आएगा, किसी का नहीं आएगा, इसलिए आए हैं या फिर अभी भी अटैक करना चाहिए? नहीं, अटैक के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि हम जाके वहाँ पर अटैक करें। हमारी लड़ाई जी हो गया। आप जी, सनातन की लड़ाई क्या सड़कों पर आकर ही जीत जाएंगे आप?
नहीं, सड़क पर आके नहीं जीतेंगे। सरकार की नीतियों का ही परिणाम है जो आज बांग्लादेश के ऊपर हम लोग हिंदू के ऊपर जो है अत्याचार ढाए जा रहे हैं। भारत सरकार को सख्त से सख्त कदम सर, तो यहाँ पर जो आप फौजी लोग यहाँ पर आ रखे हैं इतने सारे, जरा लगाइए भीड़ की तरफ, ये किसी कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, आइडियोलॉजी है, प्रेजेंटेशन है, या फिर हम लोगों को सड़क पर आकर सैनिकों को धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा? सर जरा नजदीक आइए। हमको अपनी एकता दिखानी पड़ेगी, हिंदू को हिंदू बनना पड़ेगा। तो सर एकता कब से, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एकता दिखानी पड़ेगी कहा आपने? क्या पृथ्वीराज चौहान 1191 में जब युद्ध हुआ था उनका मोहम्मद गौरी से, तब से लेकर आज तक, या मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में आए थे, तब से आज तक हिंदू में कितनी एकता रही? इसीलिए हिंदू में एकता नहीं हुई क्योंकि जब से देश आजाद हुआ हमेशा हमारे दो पढ़ाया गया, और एक गाल में थप्पड़ मारा दूसरे गाल भी दो करके पढ़ाया गया। इसीलिए हिंदू कमजोर है। इनको जब तक हिंदू चाहेगा नहीं, जोश नहीं आएगा, तब तक कोई कुछ नहीं अगला कर पाएगा। प्रश्न करता हूं। जय महाकाल आपने लिखा हुआ है, जय जय महाकाल जय श्री राम, तो आपसे ये प्रश्न, तो सर जो CAA है उसका संदर्भ क्या है सर? मतलब जो बाहर से घुसपैठ हो रही है, जी नहीं, बाहर से घुसपैठ हो रही नहीं, बाहर जो जब ये देश बटा था, सुन लीजिए, जो ये देश बटा था वो मजहब के नाम पे बटा था। अब बांग्लादेश या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में आपके केवल हिंदू नहीं सर, हिंदू के अलावा जो भी अल्पसंख्यक, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्रियां हैं, वहां पर वो लोग बहुतायत में हैं, वहां कर के लिए वो अल्पसंख्यक नहीं है। आप अपने अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रहे हैं कि यदि उन्हें यहाँ आए तो नागरिकता दे दी जाए, तो इससे आप कितना सहमत हैं? बहुत सहमत हूँ सर, बिल्कुल देनी चाहिए अल्पसंख्यक। तो चलिए सहमत है तो अगली बात करते हैं। सेनानियों का स्वागत है सर आप सभी का परिहार विजय पथ में, और ये टोपी मैंने भी पहन रखी है, इसी संस्था से जुड़ा हुआ मैं भी हूँ। आप लोगों से मेरा प्रश्न सर, 1971 में बांग्लादेश पर आक्रमण कर दिया गया, 2014 में जब आम चुनाव हुए, तब गवर्नमेंट जो आज मौजूदा गवर्नमेंट है मिली जुली चल रही, उनके पास 288 सीट थी, या इससे ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। तब बंगाल के गवर्नर ने कह दिया था कि यहाँ शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। जब शासन प्रशासन व्यवस्था राज्य की अच्छी न हो, अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया? सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपकी जो ये चैनल चला रहे हैं और आप जिस तरह से आज समाज को जागृत कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आपने इतने साल सेना में सर्विस की और उसके बाद आप इस तरह से इस बखूबी से इस काम को निभा रहे हो। ऐसा पहले भी हो चुका है, जिन लोगों के हाथ में वेद पुस्तक होने चाहिए थी, परशुराम जी, उनके हाथ में धनुष बाण और फरसा निकल आया, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ। जुर्म के खिलाफ लड़ना क्या सैनिक की ये परिभाषा नहीं कि वो कहीं पर गार्ड ड्यूटी करे, यही परिभाषा नहीं रिटायर आके, ये भी एक परिभाषा है जो मेरे हाथ में है। तो धन्यवाद आपका, लेकिन आपने मेरे प्रश्न ना या तो समझा नहीं या आप उत्तर नहीं देना चाहते। मैं समझ गया साहब आपका प्रश्न। अब जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया उस टाइम की क्योंकि वहां से घुसपैठ होती है, जो कि पूर्ण बहुमत में थी, और जो उस समय के वहाँ के राज्यपाल थे धनखड़ जी, जो आज उपराष्ट्रपति हैं जी, उन्होंने साफ शब्दों में केंद्र सरकार को भी और बंगाल सरकार तो फिर क्यों नहीं किया गया? तो ये राजनीतिक मजबूरियां हैं सर। ये आज 240 सीट है तो हमें सड़क पर लाना जरूरी था, ये मेरा प्रश्न रहेगा। नहीं, सड़क पर लाना, देखिए साहब ऐसा है ना कि मैं तो ये समझता हूँ कि मैं भी हिंदुत्व के साथ हूँ, इसी देश के साथ हूँ, हिंदुत्व इस देश की आत्मा है, सनातन कहा जाए, और बंटवारे के वक्त उन्हें अपने हिस्से का देश मिल चुका था। और जिन लोगों ने आवाज उठाई वो गए नहीं सर। यूपी बिहार के जो विशेष समुदाय हमारे मोमलन भाई हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा शॉटिंग की थी कि अलग देश चाहिए, लेकिन वो गए नहीं। साहब उससे ज्यादा साउथ वालों ने करी थी, मुस्लिम लीग का पूरा साथ दिया था साउथ के लोगों ने। यूपी बिहार के तो बहुत लोग गए यहाँ तो, लेकिन साउथ में निजाम का राज्य था ना, गोलकुंडा फोर्ट निजाम का था। लेकिन साहब उसने साथ तो उसने उस टाइम मुस्लिम लीग कर दिया ना, जिन्ना का दिया कि हाँ हमें अलग राष्ट्र चाहिए, फिर गए क्यों नहीं? जी नजदीक आइए सर जरा। केवल जिन्ना को ही दोषी माना जाए? नहीं नहीं, जिन्ना ही जिन्ना दोषी नहीं साहब, उसके साथ जो यहाँ पर हैं, जिन्होंने यहाँ पर शासन किया। ठीक है सर, अब हमने क्या सीखा? मेरा प्रश्न वही था सर। कोई और नजदीक आइए सर, कोई और है? समाज सेवी लोग नजदीक आइए।
केवल सैनिक नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और आइए सर, नजदीक आइए, नजदीक आइए, कुछ कहिए सर, आइए नजदीक आइए, कहिए सर, जो मुंह खोलिए। मैं आपसे प्रश्न ये है, 2019 में जब गवर्नमेंट बनी तब पूरे 301 या 303 सीटें आई, पूर्ण बहुमत। तब भी राज्यपाल ने कहा था कि जो ममता बनर्जी की जो सरकार है, यानी जो आज बंगाल में हो रहा है वो बांग्लादेश में होने लगा, सीधी भाषा में। तो वहां पर 356 अनुच्छेद के अनुसार क्या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था या नहीं? ये बिल्कुल जिस प्रकार की बंगाल में आज की डेट में हालात बनी, आज की डेट नहीं, मैं 2019 से अब तक की कह रहा हूँ। 19 से और लेकर के अभी तक जो हालात पश्चिम बंगाल में चल रही है, उसके हिसाब से तो मैं समझता हूँ लगाना चाहिए था या नहीं? लगाना चाहिए था। तो फिर अब आपकी सीटें घट के 240 आ गई है, और बाबूजी, नायडू बाबूजी और नीतीश बाबूजी के ताकतवर गवर्नमेंट चल रही है। तो अब आप जन समर्थन जुटाना चाह रहे हो या वास्तव में आपकी नीति कुछ करने की है? सरकार से प्रश्न, जनता से प्रश्न, और चौथा स्तंभ कहते हैं कि मीडिया के जरिए सरकार तक आवाज जाए, तो सच्चाई क्या है सर? सच्चाई है कि सरकार को बांग्लादेश जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर कुछ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। यूनाइटेड मिशन से भी इसके लिए प्रश्न यूनाइटेड मिशन क्यों करेगी सर? यूनाइटेड मिशन इसलिए नहीं करेगी कि एशिया महाद्वीप का भारत को आर्थिक यानी इकोनॉमिक बैटलफील्ड कहो या इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म कहो, वो मानते हैं, और उनका हथियार बिक रहा है। ऑल वेपन एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग प्लेस इज इंडिया, ठीक है सर, इसलिए यूनो आपका साथ नहीं देगी। मेरा प्रश्न यह है कि 1971 में अटैक हो सकता है, तो अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम लोग जो कह दो अभी सीटें कम है। सीटें कम है, नहीं है, हाँ। सीटें कम है इसलिए नहीं है कि जो हम लोगों ने नहीं, जब 303 302 पूर्ण बहुमत थी, तब अपने ही अंदर दूसरे के रोशनदान में झांकने से पहले अपने गिरबान में झांके। क्या बंगाल में जो हो रहा था वही बांग्लादेश में नहीं हो रहा? हो रहा है, और से थोड़ा बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो सर आप बड़े बुजुर्ग हैं, मेरा मतलब ये है, अब आप क्या कर सकोगे? क्या दोनों सदनों में आपको प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तब आप राष्ट्रपति शासन लगा पाओगे। लेकिन जब आपके पास दोनों सदनों में बहुमत भी था, 370 हटा सकते हो, तो ममता दीदी को क्यों नहीं? नहीं, वो बात तो ठीक है, वो लेकिन अब इनके पड़ी है ना, अब आकर के अब आके पड़ी है। अच्छा, इसका मतलब हिंदुस्तानी जागता तब है जब उसके सर पे बात आ जाती है। थैंक यू बड़े बुजुर्ग। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या बोलते हैं, ये अकबर के बेटे, नाम याद नहीं आ रहा जी, उस वक्त आए थे, और तब से हम जागे ही नहीं। वो समझ गए, वैसे वो व्यापार करने आए थे, कोहिनूर हीरा वो ले गए और देश को भी लूट के ले गए, सेना की चिड़िया। हमें बहुत देरी में याद आई सर, पहली बार हमें याद कब आया होगा कि हमें आजाद होना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ कि सबसे पहले बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जी, वो तो होना चाहिए, लेकिन अब जाग रहे हो आप। मैं ये कह रहा हूँ, जब इससे पहले भी जब आपने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो पहली क्रांति कब हुई थी? पहली हुई थी 1951 सर 1857 में हुई थी। मंगल पांडे ने क्रांति की थी, वो भी सैनिक था, आप भी पूर्व सैनिक हैं। मेरा मतलब है, मेरठ को जहां पर भारतीय सैनिक रहते थे, जरा नजदीक आइए, उसको कहा जाता था काली पलटन, यानी काले लोगों की यूनिट, जो उनके प्लाटून थे। और गोरे अंग्रेजों का रहना अलग था, खान पान पे अलाउंसेस हर चीज में अंतर था, इसलिए उस विद्रोह ने वहां पर जन्म लिया था। उसके और 1946 के दौर में एयरफोर्स, नेवी और जो बर्मा युद्ध में सुभाष चंद्र बोस के साथ भारतीय सेनाओं की बटालियनें थी, उनने भी विद्रोह कर डाला और अंग्रेजों की जड़ें हिल गई। तो क्या मानते हैं आपके, क्या देश नेताओं ने ही आजाद किया या सैनिकों की कोई भूमिका तब भी थी और आज भी रहेगी? सैनिकों की भूमिका थी उसमें। ठीक, अब आपका सवाल क्लियर हो गया। अभी आपकी समझ है, नेताओं ने सिर्फ आजाद हिंद फौज पर, आजाद हिंदुस्तान पर राज किया है। नेताओं ने जी जी जी, आपके नेता सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले? सुभाष चंद्र बोस कोई योगदान रहा है सर, सुभाष को जगाया सुभाष चंद्र बोस नहीं। जब जेल में सभी इकट्ठे थे, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नहीं छोड़ाया गया, बाकियों को छोड़ाया गया। इस संबंध में भी कुछ कहेंगे आप? ये तो गांधी जी की मैं कहूँगा एक किस्म से वो था कि उनने पता नहीं क्या सोच के उनका, चलो पता नहीं क्या सोचा हुआ, अहिंसा सोचते थे, और दूसरा गरम दल था वो सोचता था। लेकिन बात ये है कि 1939 में
कांग्रेस का आम चुनाव सुभाष चंद्र बोस जीते थे। गांधी जी ने उस टाइम ये कहा था कि सुभाष चंद्र बोस ने मेरी हार है, और 1943-42 के दौर में उन्होंने गोवा में झंडा फहरा दिया था। तो आज हिंदुत्व आपका ईमान जग रहा है बहुत मार खाने के बाद। कुछ कहोगे सर? सर मेरा कहने का मतलब ये है, हमें राजनीतिक पार्टी से कुछ नहीं लेना है। यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि यहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, इज्जत से रहते हैं। उन कहने का मतलब सबसे पहले आप हिंदुस्तानी बन के रहें। देश बड़ा या धर्म? साथ में जो हो गया आपकी बात सुन ली। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, देश बड़ा या धर्म? देश बड़ा है। यहाँ पर कुछ लीडर टाइप के लोग लग रहे हैं, शायद बीजेपी के हैं सर। जी सर, थोड़ा कैमरा की तरफ देखिए। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी ये उत्तराखंड में यूसीसी आया, जिसके तहत 1 साल पहले से जो रह रहा है वो स्थायी नागरिक हो गया। बांग्लादेश तो बहुत दूर है, पहले अपने दूसरे के रोशनदान के बजाय अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। या इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है कि पहले कितने देश, यहाँ पर औरंगजेब ने जो किया, कश्मीर में जो हुआ, बंगाल में जो ज्यादा हो रहा, तो क्या ये बुकमेड आइडियोलॉजी है कि दोस्ती तभी तक जब संख्या बल कम हो? सर ऐसा है कि सर्वोपरि होता है देश। सब क्या सभी मानते हैं? बिल्कुल सभी मानना चाहिए। वैसे सर सभी भारत माता की जय बोलते हैं? सर सभी तो नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारी कमी की वजह से नहीं बोलते। जो सर आपने गीता पढ़ी होगी, थोड़ा कुरान भी पढ़ी सर, हदीसें पढ़ी? जी पढ़ी है सर। शिर्क क्या होता है? सर शिर्क जो है मतलब इनका खुदा के सामने दूसरा माबूद खड़ा करना या उसके ऊपर किसी की सत्ता नहीं है। भारत माता भी उससे ऊपर नहीं है, इसलिए कई लोग भारत माता की जय नहीं बोलते। दैट इज द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, आई मीन दिस। दूसरा सर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इस्लामिक आइडियोलॉजी में 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। नंबर 1, जब दोस्ती तब तक जब तक नफरी कम हो। यदि नफरी बराबर होगी तो युद्ध के लिए तैयार रहो, या फिर इस्लाम कबूल करो, या फिर कुछ नहीं कर सकते तो जजिया दो। तो क्या अभी बांग्लादेश में जजिया लागू हो गया? हाँ बिल्कुल जजिया लागू हो गया साहब। वहाँ पर जो है जैसा वहाँ की कंडीशन है। सर आप भी आइए नजदीक। जो चीज जजिया, एक सेकंड सर, जजिया और टैक्स में क्या फर्क है सर? टैक्स से एक अलग चीज है, जजिया ये है कि जबरदस्ती कबूल करो। सर बिल्कुल सही है। टैक्स लिया जाता है आय के आधार पर, और जजिया लिया जाता है कि माफ करने के आधार पर आप अपने धर्म में रह सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंस। एक तीसरी चीज और है सर, जकात किसे कहते हैं? साहब आप कह रहे हैं मैंने पढ़ा है, जकात किसे कहते हैं? जकात जकाब सर ऐसा ही, इतना तो खैर नहीं सर। मुस्लिम लोग जो आपस में कम्युनिटी दान करते हैं और अपने ही कौम के लिए कुछ उसका फायदा दिलाते हैं, वो उसे अधिकार है, उसे जकात कहते हैं। तो अगली बात की, चल लाइए कैमरा लाइए नजदीक। तो सर आखिरी प्रश्न आपसे, अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। हम लोग बांग्लादेश कब बनने वाले? उत्तराखंड बांग्लादेश कब बनेगा? सर उत्तराखंड बांग्लादेश तो बनने नहीं देंगे हम। सर ये मत कहिए सर कश्मीर भी बना, आज बांग्लादेश बना, हमारी बारी कितने सालों में आनी है? उत्तराखंड नहीं बन सकता है साहब, और नहीं बनने देंगे। क्यों हम नहीं बनने देंगे साहब? तो फिर यूसीसी में सबको अधिकार क्यों दिया कि वो नागरिक है? यहाँ मिलेगा साहब, वो तो खैर ऐसा है कि यूसीसी एक अलग चीज है। और जो एक प्रश्न और, श्री राम कितने प्रकार के हैं? श्री राम एक ही प्रकार के होते हैं, और श्री राम भगवान है, एक ही प्रकार है, बाकी कोई प्रकार। अगर मैं श्री राम 3 प्रकार के बता दूं तो? ना जी, श्री राम जी मैं बताता हूँ। तुलसी और वाल्मीकि के राम एक है, पार्टी परस्त राम 2 है, और तीसरे अवसरवादी राम है। आप किस राम की तरफ? ना जी, हम तो जो है बिल्कुल हम है वाल्मीकि वाले राम है, जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी जी के राम है। तुलसीदास का दोहा बताइए जरा, रामराज बैठे त्रिलोका क्या है? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैरू ना कर काहू कोई भी लिखा है, तो फिर यहाँ बैर क्यों? तो बैर तो सर वो है जो कि लोग यहाँ के जो है ना, मतलब जो चाहते नहीं है, जो लोग सर कुल मिलाकर आप गीता पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन दूसरे धर्मों की किताबें भी पढ़ो, जिसकी बुक मेड आइडियोलॉजी में लिखा क्या है आपके लिए कि दोस्ती तभी तक जब तक आपका संख्या बल कम है। दैट इज क्लियर। तो आप यहाँ पर उत्तराखंड में कितने सालों में बांग्लादेश बनेगा? मैं अगेन माय क्वेश्चन सर, आंसर दीजिए। सर उत्तराखंड को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे जब तक हम उत्तराखंड में हैं। क्यों ऐसा क्या कर लोगे आप?
हमारे पास सब कुछ है। हम आपकी सरकार की 288 सीट 2014 में आई, 2019 में 302 सीटें आई। आई मीन ऊपर नीचे हो सकता है। और कई बार राज्यपालों ने सिफारिश की कि बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ हो रही है और बंगाल ही बांग्लादेश बन गया, रोहिंग्या आ रहे हैं। तो क्या ममता दीदी को हटाया आपकी सरकार ने? नहीं, ममता दीदी को तो खैर नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? 356 किस लिए बनी है? हाँ, बनी हुई तो सही है। अब आपका पूर्ण बहुमत नहीं है, सिमट के 240 में आ गए, तो अब आप कैसे नहीं बनने दोगे? क्या ऐसा कर लोगे? सर, हमारे पास जो है बहुत संख्या बल है, ऐसी बात नहीं है। और वो तो बिखरा हुआ है जी, नहीं बिखरा हुआ नहीं है जी। आप एकत्र कर लोगे? अभी आपको यहीं पर दिखाई देगा कि बिखरा हुआ है कि इकट्ठा है, वो देख लेना अभी आप। ठीक है, यदि आपने कहा कि संख्या बल बिखरा हुआ नहीं है, सबसे पहले देश या राजनीति? सबसे पहले देश सर, देश से ऊपर कुछ नहीं। थैंक यू, जय हिंद। जिस प्रकार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हो रहे हैं, तो फिर से कह रहा हूँ कि हिंदू बहुत देरी से जागता है, लेकिन जागता जरूर है। अब आंखें देरी में खुलती है इनकी, और ये प्रश्न बना रहेगा, क्या हम मार खाने के बाद ही जगेंगे? पहले क्यों नहीं जग जाते? ये सैनिक एकता जिंदाबाद के नारे आपने सुने? बहुत सारे सैनिक यहाँ पर गौरव सेनानी के। अभी हिंदू भाई भाई होने लगा है। एक समय था जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई भी था, लेकिन जी जी, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समाज सेवी और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग और एकता की लहर देखने को आपको मिलेगी यहाँ पर। तो सैनिक इनके साथ, सैनिक तो हमेशा से सत्य, धर्म और देश के साथ रहा है। तो ये विशाल जन समूह, मेरा पाँव खराब है ना, मैं जाता। अच्छा, गार्ड को आप देख सकते हैं, सुरक्षा प्रहरी तो आ सकता है। इतिहास पढ़ी है, औरंगजेब ने क्या किया? जहाँ पर किसी विशेष समुदाय की जनसंख्या ज्यादा होती है तो वो क्या करते हैं? तो आप अब भाग के कहाँ जाओगे? पहले तो राजस्थान से भाग गए आप लोग, आए थे, अभी सड़कें हिमालय तक चली गई हैं। अब की बार कहाँ भागोगे? दैट इज माय क्वेश्चन। हमारे कहीं जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं है, तो फिर क्या आप एकत्र कब होगे? पड़ेगा। तो आज ये सब क्या हो रहा है? इसका कोई फायदा होने वाला है? किसको? देश को या राजनीतिक पार्टी को या किसी और को? हो सके राजनीतिक पार्टी को वो ही फायदा हो। ऐसा बांग्लादेश का जैसा यहाँ हुआ, उस जमाने में तो और आसाम से भाग के आ गए, क्योंकि ये पूरा जंगल था। अब पहाड़ के हिमालय की जड़ तक सड़कें चली गई हैं, अब आप कहाँ भागोगे? हसीना तो भाग के यहाँ आ गई। अतिथि देवो भव तो आप कहते हो ना, बाकी तो नहीं कहते। आप कहाँ भागने जाओगे? दैट इज माय क्वेश्चन। सही है, अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है या नहीं?